प्यारे दोस्त बच्चों, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, खाली क्वेश्चंस की सीरीज, टॉपिक वाइज। सबसे पहला चैप्टर आ रहा है एटॉमिक मास का। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों का आया कि सर एटॉमिक मास यूनिट पर क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों बात कर रहा हूं एमयू के कंसेप्ट पर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। इसको बनाने के पहले मेरा एक वीडियो है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां खोलेंगे मोल कंसेप्ट, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास, एकदम फील करा के। तो उसको देख लेंगे, फिर बच्चों इस पर आप आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है इन चारों चॉइस में। पहले आप खुद सोचो, सोच के बनाओ, पॉज करके बनाओ इसको। अब मैं इसको बताता हूं। जब भी कह दिया रिलेटिव एटॉमिक मास, जब भी कह दिया बच्चों, जब भी कह दिया, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास सोडियम का क्या डिफिनेशन होता है। एटॉमिक मास कहें, रिलेटिव एटॉमिक मास कहें, बात बराबर ही है। कहने का मतलब हुआ कि सोडियम के एक एटम का मास 1 एमयू से कितना भारी है। व्हाट इज 1 एमयू? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें भाग को हम कहते हैं क्या? 1 एमयू। तो सोडियम के एक एटम का मास 1 एमयू से कितना भारी है? 23 गुना भारी होता है। ठीक है, कितना भारी होता है? 23 गुना। ये 23 इज अ नंबर। एटॉमिक मास इज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स 1 एटम इज हैवियर देन 1 एमयू। एक एमयू से कितना भारी है कोई एटम? कितना भारी है सोडियम का एक एटम? 23 गुना भारी है। इसीलिए क्या वैल्यू आ जाता है? 23। एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। तो बच्चों पहला ऑप्शन था कौन सा? इसका 23 ऑप्शन है कहीं सूरज? ये ऑप्शन नंबर डी। भाई समझ बात? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ O2 क्या होगा? चूज करिए। वेरी सिंपल बट वेरी कंसेप्चुअल। क्या होता है मोलिकुलर मास ऑफ O2? 2 गुने O का एटॉमिक मास। तो और क्या यूज करते हैं? O का एटॉमिक मास 16 एमयू। तो 2 गुने 16 एमयू तो क्या हो जाएगा बच्चों? 32 एमयू। 32 एमयू है कहीं सूरज? यस, डी ऑप्शन। ये भी आसान है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 98 एमयू। तुम क्वेश्चन पूछ लो जाके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल फेल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जहां एमयू में देता है ना, बच्चे कांपने लगते हैं। अब देखो मैं कैसे बनाता हूं। जब भी एक क्वेश्चन अगर एमयू में दिया जाए, अगर मास का वैल्यू दिया जा रहा है, तो सबसे पहले बात करो मोलिकुलर मास के बारे में। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, ठीक? तो एटॉमिक मास को जोड़ दो तो निकलता है मोलिकुलर मास। तो चलो 2 into 1 एमयू। H का 1 एमयू होता है एटॉमिक मास, S का 32 एमयू होता है एटॉमिक मास, O का 16 एमयू होता है एटॉमिक मास। तो 2 into 1 एमयू प्लस 32 एमयू प्लस 4 गुना 16 एमयू, कितना आ जाएगा? 98 एमयू। सिंपल। और जैसे ही 98 एमयू आया और मोलिकुलर मास अगर हम लिख दिए एमयू में, इसका मतलब होता है एक मोलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। याद करना, जब भी मोलिकुलर मास मैंने लिख दिया एमयू में, इसका मतलब हुआ कि 1 मोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आ गया मास ऑफ 1 मोलिक्यूल H2SO4 कितना? 98 एमयू। कितना वैल्यू दिया है सूरज? 98 एमयू। इसका मतलब है कि एक मोलिक्यूल दिया हुआ है। मतलब 98 एमयू का मतलब कंसेप्ट क्या बता दिया कि 98 एमयू का मतलब एक मोलिक्यूल। और अगर एक मोलिक्यूल में कितने O एटम्स हैं? 4 हैं। ये तो पूछ रहा था कितने O एटम्स होंगे। इसका मतलब हुआ कि 98 एमयू का मतलब हो गया कि एक मोलिक्यूल किसका दिया हुआ है? H2SO4 का। और पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे? ओके, 4 है आंसर, सी है। सिंपल। बस जितना बता रहा है उतना ही है क्वेश्चन एटॉमिक मास में, देख लेना तुम जाके। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या है? 0.6 into 10 to the power 22 atoms of an element weighs 13.8 ग्राम। अच्छा, वे 13.8 वे मतलब वेट दे रहा 38 ग्राम। कर एटॉमिक मास एलिमेंट का क्या होगा? फिर क्वेश्चन एटॉमिक मास पर आ गया। ये देखो सब क्वेश्चन एमयू में दिया हुआ है। तो क्या बच्चों करेंगे? ये देखो मैंने क्या किया, यूज किया फॉर्मूला। नंबर एटम्स ऑफ एलिमेंट बराबर मोल्स ऑफ एलिमेंट गुने एवोगाड्रोस नंबर। कितना दे रहा है नंबर एटम? सर इतना दे रहा है 4.6 10 to the power 22 बराबर मोल्स क्या होता है? मास बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल या मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, ये भी ले सकते हो। मान लो मैंने एटॉमिक मास लिया, ग्राम पर मोल में आएगा। तो 13.8 बाई x इंटू एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करेंगे तो x 180 ग्राम आ जाएगा। मतलब x क्या आ गया? एटॉमिक मास आया।
किसका एलिमेंट का आया, किस में आया, ग्राम पर मोल में आया। अब पूछ रहा है एटम का मास क्या होगा, तो एक मोल का मतलब क्या हुआ, कितने एटम्स, एक मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम। तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट का जो मास होगा या वेट होगा 180 ग्राम होगा, तो एक एटम का वेट या मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। केमिस्ट्री में मास एंड वेट सेम ही है, इसमें टेंशन मत लेना कुछ। अब देखो जो 1 mu होता है वो क्या होता है, 1/एवोगाड्रोस नंबर। 1 mu बराबर 1 mu बराबर 1/एवोगाड्रोस नंबर ग्राम। तो आ गया एटॉमिक एलिमेंट 180 AMU है। ऑप्शन सूरज 180 AMU है कहीं, यस सर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, यहीं तक बच्चे आके गड़बड़ा जाते हैं, क्या करें सर, समझ आ गई बात बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है कि Fe2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी अगर उसका मास 168 AMU दिया जाए। फिर क्वेश्चन AMU में, अब ये आयन की बात हो गई। AMU का Fe का एटॉमिक मास 56 AMU, आयनिक मास 56 AMU। आयन के लिए आयनिक मास, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास। तो जो Fe का एटॉमिक मास वही आयन के लिए आयनिक मास। मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाओ, आयनिक मास Fe2 प्लस बराबर 56 AMU। इसका मतलब जब भी AMU दिया जाए, इसका मतलब हुआ एक आयन के बारे में बात कर रहा है, कितना, 56 AMU। तो 56 AMU का मतलब एक 1 Fe2 प्लस आयन, तो 161 AMU में कितने आयन होंगे सर, 3 होंगे। 56 AMU का मतलब 1 Fe2 प्लस आयन, 168 AMU का मतलब 3 Fe2 प्लस आयन, मतलब 3 आयन हो गए। और एक आयन में अगर एक Fe2 प्लस में बात करें तो देखो यहां क्या बता रहा है, 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तभी तो बना होगा ना, ये कैसे बना होगा, Fe से Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है सूरज, 26 है। यहां कितने हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक जो आपका बच्चों, एक जो Fe2 प्लस आयन होगा, इट हैज 24 इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल हो गया। तब आ जाओ, Fe2 प्लस आयन है 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 आयंस दिए हैं, कितने हो जाएंगे, 24 दिया 72 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑप्शन सूरज 72, यस सर। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 72। डन बच्चों, वेरी गुड, समझ आई बात। नाउ द लास्ट क्वेश्चन करा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे P4 में, 124। फिर क्वेश्चन AMU पर है, फिर बच्चों मल्टीपल निकाल दो P4 का। तो 4 गुने P का एटॉमिक मास, तो 4 गुने 31 होता है P का एटॉमिक मास, 31 AMU, तो 124 AMU आ गया। जैसे ही AMU आया उसका मतलब हुआ एक मोलिक्यूल का मास हम लिख रहे हैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ P4 कितना आ जाएगा, 124 AMU। अब बताओ, मतलब हुआ कि देखो 124 दे रहा है और यहां पर एक मोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, एक मोलिक्यूल मतलब 4 P एटम्स। कितने एटम्स हैं, 4 P एटम्स हैं। अब बताओ एक P में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो ये बताता है प्रोटॉन्स को, ये बताता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो 31 से घटा दो 15, तो 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 16। मतलब एक P में 16 न्यूट्रॉन, तो टोटल 4 में कितने हो जाएंगे, 4 गुने 16 मतलब 16 कितने हो जाएंगे, 64 न्यूट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 64। तो ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, कैसा रहा वीडियो ये, अब मुझे जरूर बताइएगा। खाली मेरे व्हाट्सएप पर जरूर कमेंट करिएगा, यूट्यूब पर भी जो मेरा कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर भर देना। और फिर यहां से नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे किस पर, मोल कंसेप्ट पर। थैंक यू सो मच।